है। अगले 24 घंटों में हो जाइए सावधान मित्रों, इज्जत, घर, पैसा सब कुछ दांव पर लगने वाला है। आखिर परमात्मा ने आपको ऐसा दिन क्यों दिखाया है? इसके पीछे की वजह क्या है और आपके जीवन में इतने दुख आने का कारण क्या है? आज इस वीडियो में जाएंगे। मित्रों, आज आपके जीवन का जो सबसे बड़ा भ्रम था, जो सबसे बड़ी गलतफहमी थी, वह दूर होकर रहेंगी। इसलिए अंत तक इस वीडियो को ध्यान से देखना और इस वीडियो को ध्यान से सुनना, क्योंकि आपकी जिंदगी का जो भी मसला अब तक चल रहा था वह सब पूरी तरह से हल होने वाला है। आखिर आपके हिस्से में कौन सी खुशियां लिखी हैं और कौन से दुख लिखे हैं, दोनों ही हिस्सों के बारे में आज मैं आपको बताकर रहूंगा। मित्रों, अनदेखा करने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि आपने पिछले समय में भी वीडियो को अनदेखा किया था और बहुत सारी गलतियां और बहुत सारी भूल की थी। इस वजह से आपने पिछले समय में भी बहुत कुछ खोया है और फिर आप रोए हैं। लेकिन इस बार ऐसी कोई गलती मत करना कि आपको पछतावा हो मित्रों, क्योंकि पछतावे के बाद आप सोचेंगे कि मैंने तो सही किया था, लेकिन इतना दुख क्यों आया। लेकिन आपको पता नहीं है कि आज जो सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूं, वह सच्चाई आपके रोंगटे खड़े कर देगी। सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में ओम हनुमंते नमः, ओम गणेशाय नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। मित्रों, तो देखिए, आने वाले समय की अगर मैं बात करूं तो इतना ध्यान अवश्य रखिएगा कि कोई एक व्यक्ति आपके जीवन में उथल पुथल मचाने की कोशिश करेगा। अर्थात कोई एक व्यक्ति आपके घर में रिश्तों में आपस में भड़काने की कोशिश करेगा। वो कहते हैं ना कि एक मछली तालाब को गंदा कर देती है, ठीक उसी तरह कुछ ऐसी नकारात्मक सोच, कुछ ऐसे नकारात्मक लोग आपके परिवार में पनप सकते हैं जो आपके घर को तोड़ने का काम करेंगे। तो ऐसे लोगों से बचकर रहना है और सावधान रहना है। मित्रों देखिए, समय का कोई भरोसा नहीं है। समय कभी किसी का नहीं हुआ है। अगर आज हमारे पक्ष में है तो कल किसी और के पक्ष में होगा, तो आपके अपने ही लोग आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका वक्त अभी अच्छा चल रहा है, लेकिन आपको संयम बरसना है। आपको किसी भी प्रकार में, किसी भी स्थिति में ज्यादा तनाव नहीं लेना देना है, क्योंकि अगर आपने तनाव लिया तो आपकी मानसिक स्थिति बिगड़ सकती है और मानसिक शांति अगर एक बार भंग हो गई तो फिर आप अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, अपने निजी जीवन पर ध्यान नहीं दे पाएंगे और ना ही आपका मन कहीं लगेगा। मित्र देखिए, इंसान के जीवन की जो सबसे बड़ी और कीमती चीज होती है वह होती है मानसिक शांति। जो इंसान अपना मन हमेशा शांत रहता है, वह इंसान हर परिस्थिति से, हर कठिनाई से बिना घबराए और बिना रोए उस परिस्थिति से निकल सकता है। लेकिन जो इंसान मन को शांति नहीं रख पाता है, लोगों की छोटी छोटी बातों से खुद को आहत कर लेता है, खुद को चोट पहुंचाता है, वह इंसान हमेशा रोता है, पछताता है और उसके हाथ कुछ नहीं लगता है। इसलिए कई बार परमात्मा कहते हैं कि अगर वक्त अच्छा हो तो शांति से बैठना और वक्त बुरा हो तो भी शांति से बैठना, क्योंकि इंसान का जब समय अच्छा आता है और बुरा आता है तो इंसान दोनों परिस्थिति में अलग अलग प्रकार से प्रभाव करता है। मित्रों, आपको अपने जीवन में हमेशा एक चीज का ध्यान अवश्य रखना है कि नमक की तरह ज्ञान देने वाला ही सच्चा मित्र होता है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि आज तक कभी नमक में कीड़े नहीं पड़े। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके सामने मीठा मीठा बोलकर आपको अपना बनाकर आपको धोखा देते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों का स्वार्थ छुपा होता है। वे लोग बिना किसी स्वार्थ से आपसे जुड़ने का प्रयास नहीं करेंगे। वे लोग सिर्फ आपका बुरा चाहने का और बुरा करने का ही प्रयास करेंगे। लेकिन यदि आपके जीवन में कोई ऐसा मित्र है जो आपके मुंह पर आपकी सच्चाई, आपकी अच्छाई और आपकी बुराई बताता है, तो उस व्यक्ति को आपको अपने जीवन से कभी भी दूर नहीं होने देना है। उस व्यक्ति के साथ हमेशा आपको रिश्ता बनाकर रखना है और उस व्यक्ति के साथ हमेशा आपको आगे बढ़ना ही है। मित्र देखिए, आपके मन में कई तरह के विचार चल रहे हैं अपने खुद के व्यापार को शुरू करने को लेकर। अब देखिए, यहाँ पर आपको थोड़े से अनुभव की और थोड़ी सी सलाह की जरूरत होगी। तो आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जो व्यक्ति अपना व्यापार कर रहा है और उसकी बाजार में बहुत अच्छी पहचान है, लोग उसे मान सम्मान दे रहे हैं। तो उस व्यक्ति से एक बार हम जाके मिल लें, क्योंकि मित्रों देखिए, किसी से मिलने में किसी प्रकार की बुराई नहीं है। अगर आप किसी से जाकर मिलेंगे, उससे दो बात सुनेंगे और उसके विचारों पर अमल करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आज के समय में ऐसा हो गया है मित्रों की लोग बिना सोचे समझे किसी की राय लिए, बिना किसी का अनुभव लिए, बिना खुद का व्यापार शुरू कर लेते हैं।
और जब वह व्यापार नहीं चलता है तो घाटा होता है वह अलग, और नुकसान की जो क्षमता होती है वह भी अलग ही तरह की होती है, और उसे भी इंसान सहन नहीं कर पाता है। इसीलिए हमेशा कहते हैं कि अनुभव इंसान को कभी धोखा नहीं देता है। अनुभव इंसान को बहुत कुछ सिखाता है और जीवन में हमेशा सफलता के मार्ग पर लेकर जाता है। देखिए मित्रों, अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो आपको जीवन में हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है कि आप एक बार मदिरा का सेवन कर लेना, लेकिन कभी मांस का सेवन मत करना। चाहे किसी भी देवी देवताओं को आप पूजते हैं, चाहे किसी भी देवी को, किसी भगवान की, किसी भी मूर्ति की, किसी भी तस्वीर की पूजा आप करते हैं, तो कभी भी मांस का सेवन मत करना, क्योंकि इससे हमें जो पाप मिलता है और हमारी जो पूजा अपवित्र होकर भंग होती है वह हमें दुर्भाग्य की ओर लेकर जाती है। कहते हैं कि घर भी एक मंदिर होता है। क्यों? क्योंकि उस घर में मां होती है जो दुर्गा के रूप में होती है, बहन होती है जो लक्ष्मी के रूप में होती है, भाई होता है जो कृष्ण भगवान बलराम के रूप में होता है, और घर एक मंदिर ही होता है। तो जो इंसान घर में मांस मदिरे का सेवन करके आता है उसके घर में कभी सुख शांति नहीं होती है। उस व्यक्ति के घर में हमेशा कलह होता है, क्लेश होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, परिवार की आपस में नहीं बनती है, और धीरे धीरे वह घर बर्बादी की ओर मोड़ लेता है। आज के समय में ऐसा हो गया है कि संगत का असर बहुत जल्दी पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति बुरा कर रहा है तो हम उस व्यक्ति की तरफ बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, उस व्यक्ति की तरफ हम बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं। लेकिन उसी के विपरीत अगर कोई व्यक्ति अच्छाई कर रहा है, कोई व्यक्ति दान पुण्य कर रहा है, कोई व्यक्ति किसी भी तरह का अच्छा कर्म कर रहा है, तो हम उस व्यक्ति को क्या कहेंगे कि अरे ये तो पागल है, ये तो यूं ही है, ये तो ऐसे ही करता रहता है। तो यही सोच का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है मित्रों, क्योंकि कहते हैं कि आप जैसों के साथ रहेंगे आप वैसा बनेंगे। गेहूं के साथ धंध भी पीस जाते हैं और गुलाब के साथ रहकर कीचड़ भी महकने लगता है। तो आप पर निर्भर करता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। मित्रों, यदि आपके जीवन में आपके कोई प्रेमी का है जिससे आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो इस वक्त ग्रह आपका साथ नहीं दे रहे हैं। छोटी सी मुसीबत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर सकती है और आपके प्रेम विवाह में अड़चन लगा सकती है। देखिए, प्रेम विवाह करना आसान नहीं होता है। लोग भागकर शादी कर लेते हैं, जल्दी जल्दी में शादी कर लेते हैं, और फिर बाद में चलकर वह रिश्ते ज्यादा लंबे थे, समय तक नहीं टिक पाते हैं, और उसके बाद से ही रिश्तों में दरार पड़ना शुरू हो जाती है। रिश्तों में क्लेश होना शुरू हो जाते हैं और वह रिश्ते टूटने तक की नौबत आ जाती है। क्यों? क्योंकि इंसान जल्दबाजी में फैसले ले रहा है। पता नहीं किस बात की जल्दी होती है। किसी की भावनाओं को नहीं समझते हैं, किसी के विश्वास को नहीं समझते हैं, और किसी के मन में क्या चल रहा है यह नहीं समझते हैं, और इस वजह से इंसान को अंत में पछतावा हासिल होता है। और वहां पर ना तो कोई दो व्यक्ति बचते हैं और दो व्यक्ति नहीं बचते हैं, तो फिर रिश्ता भी नहीं बचता है। देखिए, अगर आप किसी काम में हाथ डाल रहे हैं, चाहे वह काम कैसा भी हो गया, तो अगर आपने एक बार डाल दिया है तो आपको पीछे नहीं हटना है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आपके भरोसे रहकर, आपके साथ रहकर वह भी आपका काम शुरू करना चाह रहा है, तो उस व्यक्ति के प्रति आपके भी मन में अच्छी भावना होनी चाहिए। उस व्यक्ति को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे यार, उसने तो मुझे धोखा दे दिया, उसने तो मेरे साथ बुरा किया। ऐसी कुछ भी भावना नहीं आनी चाहिए। जी हाँ मित्रों, हमेशा ध्यान रखना कि समय से पहले ना तो किसी को कुछ मिला है और ना कभी मिलेगा। उस परमात्मा ने हर व्यक्ति के जीवन में हर चीज समय के आधार पर तय करके पहले से लिख रखी है। अगर देखिए, ऐसा है कि अगर आपका कोई सपना है और उस सपने को पूरा करने के लिए आप भगवान से रोज प्रार्थना करते हैं, भगवान से रोज विनती करते हैं, उनके आगे हाथ पैर जोड़ते हैं, हाथ पैर फैलाते हैं, तो उस व्यक्ति के ऊपर परमात्मा हमेशा आशीर्वाद के रूप में साथ चलते हैं। देखिए, मन गंदा हो तो भी कोई बात नहीं है, तन गंदा हो तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन जब हम परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं तब हमारे मन में आए, हमारे तन में और हमारे हृदय में परमात्मा के बिना किसी का आचरण नहीं होना चाहिए। आज के समय में जैसे लोग बोलते हैं कि भगवान बदल देते हैं, भगवान नहीं बदलते हैं, भावनाओं बदल जाती है। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बजरंग बली को ही पूजो, सिर्फ भोलेनाथ जी को ही पूज्य, सिर्फ माता जी को ही पूज्य नहीं, सबका पूजन करना चाहिए। लेकिन जब जिस भगवान का पूजन करें तब उस भगवान में, उस भगवान के प्रति
सच्ची आस्था, श्रद्धा और विश्वास, ये तीनों चीजें होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ऊपरी मन से अगर आप भगवान की सेवा पूजा करेंगे तो आप भगवान के ऊपर उपकार नहीं कर रहे हैं। इतना ध्यान अवश्य रखना। और मित्रों बता देते हैं कि आपके जीवन की जो भी अनसुलझी बातें हैं वह समय के साथ धीरे धीरे सुलझ जाएगी। आपको आगे का मार्ग स्पष्ट हो जाएगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। यदि आप कहीं पर पैसा निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो दो विकल्प आपके सामने होंगे, एक सोना या दूसरा प्रॉपर्टी। अब दोनों चीजों में से कौन आपको सबसे ज्यादा लाभ देगा, यह आपको आगे वक्त बताएगा। वक्त के अनुसार अपने आप को आगे लेकर चलना है, चीजें सीखनी है, चीजों को अपने पक्ष में करना है और आपको अपनी जरूरतें भी पूरी करने पर ध्यान देना है। मित्रों देखिए, इंसान का जीवन जो होता है वह हमेशा दूसरों का भला करने में ही निकल जाता है। आप उसी तरह के व्यक्ति हैं। आप जो इंसान हैं वह इंसान वह है जो हमेशा सबका अच्छा चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपका भी कर देगा तो भी आप उस व्यक्ति का भला ही करेंगे। ये आपकी नीति है, ये आपका कर्म है और यही आपका विश्वास है। इसी वजह से लोग आपसे जुड़ना पसंद करते हैं, आपके साथ व्यवहार रखना पसंद करते हैं, आपसे बात करना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक बहुत सरल, सच्चे और अच्छे इंसान हैं। आपने अपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया है और ना ही कभी आगे करेंगे। मित्रों, कुछ उपाय है जो मैं आपको बता देता हूं। यदि आप खुद का कुछ व्यापार शुरू करना चाहते हैं, खुद की कुछ जमीन खरीदना चाहते हैं, कुछ खुद का मकान बनाना चाहते हैं, खुद का प्लॉट खरीदना चाहते हैं, तो एक शिव जी का बहुत ही छोटा सा एवं चमत्कारी उपाय है। यदि सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से और सच्ची भावना से अगर आपने कर लिया तो मात्र 1 महीने के अंदर ही आपको परिणाम स्पष्ट नजर आएगा। आपको क्या करना है कि एक बिलपत्र लेना है। उस बिलपत्र पर चंदन लगते हुए श्री शिवाय नमस्तयुभ इस मंत्र का जाप करते हुए बेलपत्र पर चंदन लगाना है और उस चंदन को लेकर, उस बेलपत्र को लेकर अपने मन में जो भी आपकी इच्छा है वह ध्यान में रखते हुए भगवान शिव को वह बेलपत्री अर्पित कर दे। इससे आपको जीवन में सफलता मिलेंगे और आप खुद देखेंगे भगवान शिव का चमत्कार। ये चमत्कार उपाय आज तक कई लोगों ने किया है और वह सभी लोग सफल हुए ही हैं। तो यदि आपको भी सफल होना है तो इस उपाय को आप एक बार अवश्य कर लेना। मित्रों, भाग दौड़ अधिक हो सकती है, किसी काम की वजह से आपका वाहन भी खराब हो सकता है, तो अपने वाहन को तुरंत सुधारने का प्रयास करें। क्योंकि अगर आपने उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो आगे आपके ऊपर और खर्चा आ सकता है। यानी कि इस वक्त स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कुछ खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं और उन खर्चों पर यदि आपने समय रहते नियंत्रण नहीं लगाया तो वह खर्चे आगे चलकर आपकी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ सकते हैं। आपकी जो भी इनकम होगी उसमें भी बड़ी उठापटक हो सकती है। नौकरी पेशा जातकों के जीवन में इस वक्त समय अच्छा चल रहा है, आपकी आय में वृद्धि होने के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर आपके ऊपर काम का प्रेशर भी कुछ ज्यादा रहेगा। आपके जो वरिष्ठ लोग हैं, जो उच्च अधिकारी हैं, वह यह सोच रहे हैं कि शायद आप कम पैसे में बहुत कम मेहनत कर रहे हैं और ज्यादा पैसे में आप बेहद ज्यादा मेहनत करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि लालच इंसान को हमेशा दुख ही देता है। आप ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में कहीं ऐसा ना करें कि आप अपने घर परिवार को भूलकर आपकी जिंदगी सिर्फ नौकरी में ही निकाल दे। इंसान को हमेशा इतना कमाना चाहिए जीतने में उसका परिवार खुश हो सके और वह खुश हो सके और 2 वक्त की रोटी ठीक से खा सके। क्योंकि देखिए, हालांकि माना कि आज के जीवन में पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन इतना भी जरूरी नहीं है कि पैसे कमाने के चक्कर में अपना भविष्य, अपनी संतान, अपनी अर्धांगिनी, अपने माता पिता, अपना घर, अपना परिवार सबको भूल जाए। पैसे कमाइए, अच्छी बात है, और इतना ध्यान अवश्य रखना है। मित्रों, आपको इस समय के अंतराल में कि दूसरों का दोष देखना आसान है लेकिन अपना दोष देखना कठिन है। आपने क्या गलती की है ये आप कभी नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर अहंकार है और दूसरे क्या गलती कर रहे हैं इसका आकलन आप जल्दी कर लेंगे। मनुष्य दूसरों को भूसे की तरह फैलाता है और अपने दोषों को ऐसे छुपाता है जैसे जिया जुआरी पासों को।
इसलिए मित्रों, हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी इंसान कैसा भी हो, आपको अपनी मानसिक शांति भंग नहीं होने देना है और आपको तनिक प्रभाव भी नहीं पड़ने देना है। लोगों की बातों का आपको खुद से जुड़ना होगा और स्वयं पर विश्वास रखना होगा। खुद से जुड़कर स्वयं पर विश्वास रखकर आगे बढ़े और आगे चीजों को आप अच्छी तरह से मेंटेन कर लेंगे। मनुष्य अपने विचारों से ऊंचाइयां भी छू सकता है और खुद को गिरा भी सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति खुद का मित्र भी होता है और हर व्यक्ति खुद का शत्रु भी होता है। इसलिए कहते हैं मित्रों, गुरुजी हमेशा आपको कि अगर आप अपनी सोच अच्छी रखेंगे, अपनी नीयत अच्छी रखेंगे तो आप खुद के सबसे अच्छे मित्र होंगे, और वही अगर आप अपनी नीयत खोटी रखेंगे, सोच खराब रखेंगे, बुरे लोगों के साथ रहेंगे और बुरी सोच रखेंगे तो आपसे बड़ा आपका स्वयं शत्रु कोई नहीं है। इसलिए इन बातों का ध्यान रखना। आपके माता पिता के स्वास्थ्य में अचानक गिरावट देखने को मिल सकती है। तुरंत उन्हें किसी अच्छे चिकित्सक से दिखाएं या हो सके तो हॉस्पिटलाइज कराएं ताकि उनके आगे चलकर दिक्कत ना हो। उनकी उम्र हो चुकी है और इस उम्र में यदि दिक्कत और बढ़ गई तो वह सहन नहीं कर पाएंगे। और मित्र, यह आप पर बेहद बड़ा जिम्मेदारी का पहाड़ है कि आप अपने माता पिता की सेहत का ध्यान अवश्य रखें, अपनी संतान की सेहत का ध्यान अवश्य रखनी, अर्धांगनी की सेहत का ध्यान अवश्य रखें। लेकिन इन सब के साथ साथ खुद का भी ध्यान रखना है। कहते हैं कि एक मर्द का जीवन कभी कठिन होता ही होता है। एक वक्त के बाद इंसान अपने जीवन को भूलकर अपनी जिम्मेदारियों के प्रति समर्पित हो जाता है। इसलिए मर्द का जीवन कभी आसान नहीं होता है। यदि उसे आसान बनाने की कोशिश भी की जाए तो कुछ परिस्थितियां ऐसी निर्मित हो जाती हैं कि उन परिस्थितियों के चलते इंसान यही सोच लेता है कि छोड़ो यार, यही मेरी जिंदगी है, यही मेरा जीवन है, यही मेरा परिवार है, यही मेरी कर्म भूमि है। एक इंसान हमेशा परिवार, नौकरी और व्यापार और अपनी जो भी कर्म है उनके बीच में पीस जाता है। उस बेचारे की किस्मत हमेशा ऐसी ही होती है। मित्रों, जो भी जरूरत के समान है उन्हें ठिकाने लगा दीजिए और आने वाले समय को बेहतरीन करने का प्रयास कीजिए। जो हुआ उसे भूल जाइए और जो होने वाला है उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि भविष्य आपके हाथ में है। भूतकाल जो हुआ हो गया, छोड़ो उसे, आगे बढ़ो। अरे, परमात्मा ने आपके लिए यदि 2 मार्ग बंद किए हैं तो उसने 8 मार्ग भी खोले हैं। कहते हैं कि कोई भी दरवाजा बंद करने से पहले भगवान एक दरवाजा जरूर खोलता है और उस दरवाजे के पीछे हमारी खुशियां होती हैं और हमारी खुशियों के पीछे हम खुद होते हैं। और वजह जीवन में बहुत कुछ होती है, लेकिन कुछ वजह के कारण ही आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। लेकिन ध्यान रखें, जब यह मौका आपके सामने आए तो उसे संभाल कर रखें और जोश में आकर अपना धैर्य न खोएं। अगले 24 घंटों में ऐसी घटनाएं घटने वाली हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपको एक बड़ी गुप्त खबर मिलने वाली है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। यह गुप्त जानकारी प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आपके पास आ रही है। ऐसा कुछ आपके जीवन में घटने वाला है जो आपको सुख, समृद्धि और सफलता की ओर ले जाएगा। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारी किस्मत खराब है और हमारे जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं हो सकता, लेकिन आने वाले 24 घंटे आपके लिए ऐसा कुछ लेकर आ रहे हैं जो आपकी इस धारणा को बदल देगा। प्रभु श्री राम की कृपा से आपको इतनी बड़ी खुशखबरी मिलेगी कि आप खुद कह उठेंगे कि यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। यह सब प्रभु श्री राम की लीला है। उनके आशीर्वाद से ही यह सब संभव हो रहा है। आपकी जिंदगी में आने वाला यह बदलाव अचानक से होगा और आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी किस्मत पूरी तरह से बदल चुकी है। अगले 24 घंटों में आपको 2 बड़ी खुशखबरियां मिलेंगी और आपके जीवन में 12 करोड़ की संपत्ति का लाभ होगा। यह बहुत बड़ी बात है और इसे अनदेखा करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए आज के दिन सभी काम छोड़कर इस समय का सदुपयोग करें। यह वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है और इसमें दी गई जानकारी आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा और से मिस कर दिया तो यह खुशखबरी आप तक नहीं पहुंच पाएगी और आप एक बड़ा मौका गंवा सकते हैं। इस समय को समझें और इसका सही उपयोग करें। आपकी किस्मत का ताला खुलने वाला है और इसके लिए आपको बस ईश्वर की कृपा को स्वीकार करना होगा। आपने अपने जीवन में बहुत सी संघर्ष किया है और अब वह समय आ गया है जब आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आपकी कुंडली में कई शुभ योग बन रहे हैं।
राजयोग और धन योग का निर्माण हो रहा है और इसके चलते आपको यह खुशखबरी मिल रही है। यह समय आपके लिए बहुत ही शुभ है और अगर आपने इस मौके को सही तरीके से संभाला तो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और धन की बारिश होगी। यह गुप्त खबर आपके जीवन में वह बड़ा बदलाव ला सकती है जिसकी आपको लंबे समय से प्रतीक्षा थी। यह खबर आपके भविष्य को पूरी तरह से बदल सकती है और आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। इस समय में आपको ध्यान रखना होगा कि आप अपने आसपास के लोगों से बचकर रहें। यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण और गुप्त है और इसे दूसरों से साझा करने से पहले आपको सावधान रहना होगा क्योंकि यह गुप्त जानकारी सिर्फ आपके लिए है और अगर आपने इसे दूसरों के साथ साझा किया तो हो सकता है कि इसका फायदा कोई और उठा लें। आपकी किस्मत में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है और यह बदलाव आपको सफलता की ओर ले जाएगा। यह समय आपके लिए बहुत ही खास है और अगर आपने इस मौके को सही तरीके से संभाला तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। इस समय आपको अपनी मेहनत और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना होगा। आपका भाग्य आपके साथ है और आने वाले 24 घंटे में आपको ऐसी खुशखबरी मिलेगी जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देगी। यह खुशखबरी प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से ही आपको मिल रही है और इसके चलते आपको अपने जीवन में बड़ा बदलाव दिखाई देगा, तो तैयार रहें क्योंकि यह समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय हो सकता है। अब समय आ गया है कि आप खुद को एकांत में रखकर इस वीडियो को देखें। अपने पूरे घर को बंद कर लें, दरवाजे खिड़कियां सब बंद कर लें ताकि कोई बाहरी चीज आपके ध्यान को न भटकाए। ध्यान रहे, यह वीडियो एक विशेष प्रकार की जानकारी और रहस्य लेकर आई है जिसे सुनकर आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। जब आप पूरी तरह से अकेले होंगे और आपका ध्यान सिर्फ इस वीडियो पर होगा तभी आप इसका वास्तविक लाभ उठा पाएंगे। यह अवसर बहुत ही दुर्लभ है और इसे चूकना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहा है जिसे आप महसूस करेंगे। आने वाले 24 घंटे आपके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होंगे। जो घटनाएं आपके जीवन में घटने वाली हैं वह आपको और आपके परिवार को असीम खुशी प्रदान करेंगी। यह बदलाव इतना विशाल होगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। आपके मन में खुशी का सैलाब उमड़ पड़ेगा और आपकी आंखों से खुशी के आंसू छलकने लगेंगे क्योंकि यह वो पल है जिसका आपने कभी सपना भी नहीं देखा होगा। लेकिन यह सब सच होने जा रहा है और प्रभु श्री राम जी की कृपा से आपके जीवन में यह चमत्कार घटने वाला है। इस खुशखबरी को जानने के बाद आपको महसूस होगा कि आपकी किस्मत बदल चुकी है। आपने सोचा भी नहीं होगा कि आपके जीवन में इतनी बड़ी घटनाएं घटेंगी, लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला है। आपके जीवन में धन, दौलत, सुख, संपत्ति, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा और सभी प्रकार की खुशियां एक एक कर आने वाली है। यह सब प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से ही संभव हो रहा है। आज से आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। अब आप वह सब कुछ हासिल कर पाएंगे जिसके बारे में आपने सोचा था, लेकिन शायद कभी विश्वास नहीं किया था कि यह संभव हो सकता है। अब आपके जीवन में गाड़ी, बंगला, पैसा और सभी सुख सुविधाएं एक साथ आ जाएंगी। आपके दुश्मन जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे वे भी आपकी तरक्की देखकर हैरान रह जाएंगे। उन्हें समझ में नहीं आएगा कि आपकी किस्मत कैसे इतनी तेजी से बदल गई। यह सब देवगुरु बृहस्पति की चाल बदलने से हो रहा है। जब किसी की कुंडली में बृहस्पति की स्थिति मजबूत होती है तो उसका जीवन राजाओं जैसा हो जाता है। अब यही समय आपके लिए आया है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यह सब बिल्कुल सच्चाई है। जब जीवन में इतनी बड़ी खुशखबरी मिलती है तो इंसान अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता। खुशी से आप भी रोने लगेंगे क्योंकि यह बदलाव बहुत बड़ा और अनपेक्षित है। अब आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। अगले 24 घंटे में जो खबर आपको मिलेगी वह आपको बिल्कुल हिला कर रख देगी। आप खुद सोचेंगे कि यह सब कैसे संभव हो सकता है, लेकिन यह कोई सपना नहीं है, यह सच्चाई है। आपको बस इस वीडियो को ध्यान से सुनना और इसका पालन करना है क्योंकि यह जानकारी आपके जीवन में खुशहाली और सफलता लेकर आने वाली है। आपकी कुंडली में कई शुभ योग बन रहे हैं। राजयोग, धन योग जैसे योग आपके जीवन में बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहे हैं और जब यह योग सक्रिय हो जाते हैं
तो इंसान को सफलता की नई ऊंचाइयां छूने का अवसर मिलता है। अब वही समय आपके जीवन में आ रहा है, इसलिए इस वीडियो को एक पल के लिए भी नजरअंदाज मत करें, क्योंकि यह मौका आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। आपके घर में एक देवता का साया है। यह साया पिछले 12 सालों से आपके परिवार की रक्षा कर रहा है। शायद आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन अब समय आ गया है कि आप इस सच्चाई को समझें। यह देवता आपसे कुछ नहीं मांगता, बस एक छोटी सी इच्छा है, जिसे पूरा करके आप इस देवता की कृपा को अपने जीवन में बनाए रख सकते हैं। यह देवता आपकी हर मुश्किल से आपकी रक्षा कर रहा है। पिछले 12 सालों से आपके दुश्मन आपके पीछे पड़े हैं, लेकिन वे आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि यह देवता आपकी रक्षा कर रहा था। अब समय आ गया है कि आप इस देवता की इच्छा पूरी करें। अगर आपने ऐसा नहीं किया, तो यह देवता आपसे नाराज हो जाएगा और आपका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। किस देवता की कृपा से अब तक आपका जीवन सुरक्षित था? अगर आप इस देवता की इच्छा पूरी नहीं करेंगे, तो वह आपसे क्रोधित हो जाएगा और आपके जीवन में तबाही मचा देगा। इसलिए इस वीडियो में दी गई जानकारी को ध्यान से सुनें और इस देवता की इच्छा का सम्मान करें। यह आपका कर्तव्य है कि आप इस देवता की कृपा को बनाए रखें और उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। अब आपकी किस्मत बदलने वाली है और इसका श्रेय इस देवता को जाता है। वह आपकी रक्षा कर रहा है और अब आपको उसकी छोटी सी इच्छा को पूरा करना है। अगर आपने ऐसा किया, तो आपका जीवन सफलता और खुशहाली से भर जाएगा। आने वाले 24 घंटे आपके लिए बेहद खास है। यह वह समय है जब आपको अपनी किस्मत का लाभ उठाने का मौका मिलेगा। आप सोच रहे होंगे कि यह सब कैसे संभव है, लेकिन यह सब देवता की कृपा और प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से हो रहा है। अब वह समय आ गया है जब आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तो दोस्तों, ध्यान से इस समय को समझें और इसका सही उपयोग करें। आपका जीवन खुशियों और समृद्धि से भरने वाला है। अब समय आ गया है कि आप इस महत्वपूर्ण जानकारी को पूरी तरह से समझें और इसका पालन करें। यह जानकारी आपके जीवन को बचाने और उसे नई दिशा देने के लिए है। इस वीडियो में बताई गई बातों को ध्यान से सुनें और पूरी तरह से पालन करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार के साथ कोई अनहोनी न हो, तो यह एक चीज जिसे नाग देवता आपसे मांग रहे हैं, उसे जितनी जल्दी हो सके उन्हें अर्पित कर दें, वरना आपके जीवन का अंत निश्चित है और आपका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह देवता आपसे क्या मांग रहा है और क्यों यह इतना जरूरी है। इसका उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखे बिना किसी रुकावट के इस जानकारी को नजरअंदाज करने की गलती न करें, क्योंकि यह आपके जीवन की सुरक्षा और समृद्धि के लिए है। आज का दिन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह समय ऐसा है जब आपको सही निर्णय लेना होगा। नाग देवता पिछले कई सालों से आपके जीवन की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन अब वह आपसे कुछ मांग रहे हैं। अगर आपने उनकी इच्छा पूरी नहीं की, तो वे आपसे नाराज हो सकते हैं। उनके क्रोधित होने पर आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घट सकती हैं जिनसे बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब तक आपने सुना होगा कि दुश्मन आपके पीछे लगे हुए हैं और वे आपके जीवन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नाग देवता ने आपकी रक्षा की है। उन्होंने दुश्मनों के हर प्रयास को विफल कर दिया है। अब आपको बस यह सुनिश्चित करना है कि नाग देवता की कृपा आप पर बनी रहे। यह एक छोटा सा कार्य है जिसे आपको तुरंत करना है। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि नाग देवता क्या मांग रहे हैं। अगर आपने उनका आदेश माना और मंदिर जाकर वह एक चीज उन्हें अर्पित की, तो वे आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। इसका परिणाम यह होगा कि आपके जीवन में सुख समृद्धि की वर्षा होगी। आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। वह खुशखबरी जिसे आप सालों से सुनने का इंतजार कर रहे थे, अब आपको मिलने वाली है। नाग देवता की कृपा से आपके दुश्मन का विनाश सुनिश्चित हो चुका है। दुश्मन ने जितना आपको चढ़ पाया है, अब वही तड़प उसके हिस्से में आने वाली है। वह आपके सामने झुकेगा, आपके पैरों में गिरेगा और माफी मांगेगा। अब समय आ गया है कि आप अपने दुश्मनों की असली औकात देखें। नाग देवता का आशीर्वाद आपके साथ है और इसी आशीर्वाद के कारण आपका दुश्मन अब और ज्यादा टिक नहीं पाएगा। आपने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष किया है। आपने बहुत बार ऐसा महसूस किया है
कि चीजें आपके हाथ से निकल रही हैं, लेकिन अब वह समय आ गया है जब सब कुछ आपके पक्ष में होगा। नाग देवता आपके जीवन में वह बदलाव लेकर आएंगे जिसका आपने कभी सपना भी नहीं देखा होगा। वह एक चीज जिसे नाग देवता आपसे मांग रहे हैं, उसे अर्पित करने के बाद आपका जीवन रातों रात बदल जाएगा। नाग देवता के आशीर्वाद से आपका जीवन पूरी तरह से नया हो जाएगा कि सभी सपने पूरे होंगे। आपके दुश्मन आपके पैरों में गिरेंगे और आपकी जिंदगी में खुशियों की बौछार होगी। नाग देवता के आशीर्वाद से आपकी किस्मत का पासा पलटने वाला है। अगले 24 घंटों में आपको वह खुशखबरी मिलेगी जिसका आपको बरसों से इंतजार था। यह समय आपके लिए एक बहुत बड़ी जीत का है। इस समय नाग देवता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको बस एक कटोरी दूध नाग देवता के मंदिर में चढ़ाना है। जब आप यह करेंगे तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आप सोच भी नहीं सकते कि यह छोटा सा कार्य आपके जीवन में कितनी बड़ी खुशखबरी लेकर आ सकता है। यह खुशखबरी इतनी बड़ी होगी कि इसे सुनकर आप शायद खुद को संभाल नहीं पाएंगे। आपकी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और आपको हर तरफ से सिर्फ खुशखबरी ही खुशखबरी मिलेगी। आपके जीवन में अब जो बदलाव आने वाला है वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। आपके दुश्मन जो अब तक आपको परेशान कर रहे थे पूरी तरह से परास्त हो जाएंगे। नाग देवता की कृपा से आपका जीवन एक नई दिशा में जाने वाला है और यह दिशा आपको सुख, समृद्धि और सफलता की ओर ले जाएगी। यह समय है जब आपको अपनी किस्मत को बदलने का अवसर मिला है। नाग देवता आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रहे हैं। आपको बस यह सुनिश्चित करना है कि आप उनकी इच्छा को पूरा करें। यह एक छोटा सा कार्य आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। यह समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अगर आपने इसे नजरअंदाज किया तो शायद आप यह मौका हमेशा के लिए खो देंगे। नाग देवता की कृपा से अब आपका जीवन सुखद और समृद्ध होने वाला है। आपको यह समझना होगा कि यह एक बहुत ही दुर्लभ अवसर है और इसे छोड़ना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। आपने अब तक बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन अब वह समय आ गया है जब आपकी किस्मत बदलने वाली है। आपके जीवन में जो बदलाव आने वाला है वह इतना बड़ा होगा कि आप खुद पर यकीन नहीं कर पाएंगे। आपने जो सोचा भी नहीं था वह अब आपके सामने हकीकत बनकर आएगा। नाग देवता का आशीर्वाद बाद आपके जीवन में वह खुश खबरी लेकर आएगा जिसका आपने बरसों से इंतजार किया है। इसलिए दोस्तों, यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बस नाग देवता के मंदिर में जाकर एक कटोरी दूध चढ़ाना है और फिर देखिए कैसे आपके जीवन में चमत्कार होता है। आपकी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और आपके जीवन में खुशियों की बरसात होगी। यह समय है जब आपको अपने जीवन को एक नई दिशा देने का मौका मिला है। नाग देवता की कृपा से आपके दुश्मनों का विनाश सुनिश्चित हो चुका है। अब आपको बस यह सुनिश्चित करना है कि आप उनकी इच्छा को पूरा करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हो चुकी हैं और कामयाबी की घड़ी आपके बिल्कुल करीब है। अब वह समय आ गया है जब पूरे गांव और मोहल्ले में आपके नाम का डंका बजेगा। अब आपका नाम चारों ओर चर्चा का विषय बनने वाला है। यह देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी सफलता आपके जीवन में आने वाली है। आपकी कामयाबी देखकर आपके दुश्मन हैरान हो जाएंगे और आपके रिश्तेदार भी सदमे में चले जाएंगे। यह वह सफलता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपके जीवन में इतनी बड़ी खुशखबरी आने वाली है कि आपका पूरा परिवार खुशी से झूम उठेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक देवता की छाया बनकर वह हमेशा आपके साथ घूम रहा है। यह देवता आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है और वह आपको अपार धन संपत्ति से मालामाल करने वाला है। यह देवता कोई मामूली शक्ति नहीं है, बल्कि एक दिव्य शक्ति है जो आपको जीवन भर समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद देने वाला है। यह सब कलयुग में पहली बार हो रहा है और ऐसा चमत्कार आपके जीवन में घटने वाला है जिसे देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। अब यह देवता हमेशा आपके साथ रहेगा और आपको एक साथ 5 बड़ी खुशखबरी देगा। यह कोई मजाक नहीं है। अगर आपको यह बात मजाक लग रही है तो आप बड़ी भूल कर रहे हैं। इस बात को हल्के में मत लें, क्योंकि अगर आप इसे नजरअंदाज करते हैं तो आपको जीवन भर पछताना पड़ सकता है। आपको अपने जीवन में वह खुशखबरी नहीं मिलेगी जो इस देवता के आशीर्वाद से मिलने वाली है। यह मौका आपके जीवन में दोबारा नहीं आएगा
और इसे गंवाना आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। आपका समय आ चुका है और अब आप अपनी किस्मत के मालिक बनने वाले हैं, लेकिन इस सब के लिए आपको कुछ कम करने होंगे। ब्रह्मा ने जो भी आपकी कुंडली में लिखा है वह आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। अगर आप अपने कर्म सही से करेंगे तो ब्रह्मा ने जो आपके लिए लिखा है वह आपको अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन अगर आप कम नहीं करते तो वह भाग्य भी आपसे दूर चला जाएगा जो आपके लिए लिखा गया है। इसलिए कम करना अनिवार्य है और इस समय आपके पास सिर्फ 24 घंटे का समय है। अगले 24 घंटे आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण घंटे हो सकते हैं। यह समय आपकी किस्मत को बदलने का है। अगर आपने इस समय का सही उपयोग किया तो आप राजा बन सकते हैं। यह बात लिखकर रख लीजिए कि अगले 24 घंटे आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं, लेकिन अगर आपने इस समय का गलत उपयोग किया तो आपको कोई भी शक्ति भिखारी बनने से नहीं रोक पाएगी। यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे सही दिशा में उपयोग करना आपके हाथ में है। अब सवाल यह है कि अगले 24 घंटों में आपको क्या करना है, कौन कौन से कार्य आपको पूरे करने हैं और किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको अपने जीवन में सतर्क रहना होगा और हर काम में धैर्य और समझदारी से निर्णय लेना होगा। इस समय में आपको किसी भी गलती से बचना है, क्योंकि यह समय आपके जीवन में बदलाव लेकर आ रहा है। अगर आप इस समय में गलत दिशा में जाते हैं तो यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। आपके जीवन में जो बदलाव आने वाले हैं वह आपके कर्मों पर आधारित होंगे। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो उसका परिणाम भी आपको भुगतना पड़ेगा। फिर आपको जिंदगी में दोबारा कोई परेशानी नहीं होगी और आपको और कहीं भटकने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों, इन 24 घंटों में आपको ऐसी खबर मिलेंगे कि आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ, अब मेरा समय आ गया है। हम जानते हैं बेटा, पिछले कुछ समय से आपने बहुत मेहनत करी, बहुत कोशिशों करी, लेकिन आपको अच्छे से सफलता नहीं मिल पाई। आपको वह खुशियां नहीं मिल पाई जिसके आप हकदार हैं। लेकिन बेटा, यह 24 घंटों में आपके जीवन में आपको वह काम होते हुए नजर आएंगे जो काम आज तक नहीं हुए। आपके वह काम पूरे होंगे जो काम आपके पहले कभी पूरे नहीं हुए। लेकिन आपको यह समझना होगा कि परमात्मा आपको बहुत बड़ा संकेत देने वाले हैं। भगवान आपको बहुत बड़ा संकेत प्रदान करेंगे। यदि आप उस संकेत को समझ गए तो आपका काम बहुत ही आसानी से पूरा हो जाएगा। आखिर दोस्तों, वह संकेत कौन सा है, वह अब हम आपको बता देते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे जीवन में होने वाली हर छोटी बड़ी घटनाओं के हमें अलग अलग प्रकार से संकेत मिलते हैं। कई घटनाएं ऐसी होती हैं जो ना चाहते हुए भी हमारे जीवन में होने लगती है और हमें उन घटनाओं को होते हुए देखना भी पड़ता है। जैसे कि दोस्तों, कई बार हम काफी मेहनत करते हैं, काफी पढ़ाई करते हैं, लेकिन परीक्षा में हमारे नंबर उतने अच्छे नहीं आते। हम निराश हो जाते हैं कि हमने इतनी मेहनत करी या फिर हमारे बच्चों ने इतनी मेहनत करी, तो फिर आखिर इसके साथ क्यों हुआ। देखिए दोस्तों, मेहनत करना अपनी जगह एक सही निर्णय है, लेकिन उस मेहनत में आपको अपने भाग्य का, कुंडली का और किस्मत का साथ मिलना भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप केवल और केवल मेहनत करते रहेंगे और अपने कामों में सुधार नहीं लाओगे तो दोस्तों कभी भी आपके काम सही से पूरे नहीं होंगे। इसीलिए मेहनत के साथ अच्छे कर्म जोड़कर आगे बढ़ना जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। फिर आपके कामों में बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलने लगेंगे। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, इन 24 घंटों में जोश में आकर आपको होश नहीं खोना है। और यह जो मौका आपको मिल रहा है, यह जो अवसर आपको मिल रहा है, इसे हाथ से जाने मत देना। दोस्तों, आप भी जानते हो कि पिछला समय आपके लिए बहुत बुरा रहा है, लेकिन दोस्तों अगले इन 24 घंटों में आपको एक गुप्त खबर प्राप्त होने वाली है। जी हां दोस्तों, बजरंग बली का स्पष्ट संकेत आपके लिए आ चुका है। आपका भाग्य अब उदय होने वाला है। दोस्तों, बजरंग बली अब आपको आपके अच्छे कामों का फल देने वाले हैं और अब आपके जीवन में वह होगा जो आज तक आपने कभी नहीं सोचा था। आप दोस्तों हमेशा से अपनी किस्मत को दोष देते थे। आप हमेशा से यही सोचते थे कि मेरी तो किस्मत खराब है, मुझे जीवन में कभी कोई खुशियां नहीं मिली। लेकिन दोस्तों अब आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। दोस्तों, इस ज्योतिष कार्यक्रम में मैं आपको आज अंत में वह सच बताऊंगा जो किसी ने बताने की हिम्मत नहीं करी आपके जीवन में। दोस्तों,
आपको लोग केवल अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। लिखना आपके जीवन में आखिर क्या कमी है, आपके जीवन में आखिर क्या घटनाएं हो सकती हैं, वह आपको कोई नहीं बताता। और आज मैं आपको वही सच बताने वाला हूं जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया। इसीलिए तुम मेरी बात बहुत ध्यान से कान खोलकर सुन लेना दोस्तों। आपकी कुंडली में पहले भी बहुत बड़े बड़े धन योग आए हैं, बहुत बड़े बड़े राजयोग आए हैं, लेकिन आप उसका फायदा नहीं उठा सके। लेकिन दोस्तों, अब आपके जीवन में बहुत बड़ी गुप्त घटना होने वाली है। दोस्तों, आपका दुश्मन कोई और नहीं है, आपका दुश्मन आपके घर में ही छुपा है। आपका दुश्मन ऐसा व्यक्ति है जो आपके साथ रहकर ही आपको धोखा देता है और आप उसे समझ नहीं पाते, आप उसे पहचान नहीं पाते। आपके अंदर बहुत अच्छा ही है, आप सभी को अपना मानते हैं, आप सभी को अपना सोचते हैं और आप हमेशा यही बात कहते हैं कि अपने आंखें अपने होते हैं। लेकिन दोस्तों, कई सारे लोग आपके जीवन में ऐसे हैं जो कि आपका साथ देने के बजाय पीठ पीछे आपको ही बर्बाद करने पर तुले हैं। वह लोग केवल और केवल अपना काम निकालने के लिए आपके साथ जुड़े हुए हैं और वह लोग केवल यही चाहते हैं कि आप जीवन भर दुखी रहो, आपके जीवन में कभी कोई खुशी नहीं आए, आपके जीवन में हमेशा दुख आए। इसलिए वह लोग आपका काम बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको उस दुश्मन का पूरा नाम बताएंगे, आज हम आपको उस दुश्मन का पूरा सच बताएंगे। देखिए दोस्तों, जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति आपके साथ बैठा है, जो व्यक्ति आपके साथ रहता है, वह हमेशा आपका शुभ चिंतक हो या फिर वह हमेशा आपकी भलाई के बारे में सोचें। देखिए, आपके जीवन में आपके जो रिश्तेदार हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो आपके अपने हैं, लेकिन वह लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप उनसे एक कदम भी आगे निकले या आप उनसे थोड़ा भी आगे बढ़े। वह लोग केवल यही चाहते हैं कि आपके जीवन में हमेशा दुख रहे, आपके जीवन में हमेशा मुसीबत आए और आप बार बार धोखा खाते रहें। और वह लोग आपके खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र बनाते हैं, वह लोग आपके खिलाफ बहुत बड़ा खेल खेलते हैं। लेकिन बेटा, तुम्हें यह बात समझनी होगी कि इन 24 घंटों में तुम ऐसे लोगों का समय रहते साथ छोड़ दो, ऐसे लोगों से समय रहते तुम्हें दूरियां बना लेना है, वरना यह लोग तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। लोग केवल और केवल आपको रोता देखना चाहते हैं, इसलिए कई सारे लोग आपके खिलाफ बहुत षड्यंत्र बनाते हैं। कई सारे लोग आपके घर में घुसकर आपके अपनों को आपके खिलाफ उकसाते हैं ताकि आपके घर में खुशियां ना रहें, ताकि आपके जीवन में संकट आते रहे, आपके जीवन में मुसीबतें आती रहे और आप कभी भी जीवन में तरक्की के मार्ग पर आगे ना बढ़ सके। लेकिन मित्रों, आपको बता दें कि इस समय आपके ग्रहों में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आया है। इस समय आपके ग्रहों में जो राहु और केतु की स्थिति है, वह स्थिति काफी अच्छी नजर आ रही है और आप देखेंगे कि आने वाले अगले 24 घंटों में खुशियां आपके दरवाजे बनाएगी। आपके जो काम अटके पड़े थे, आपके जो काम रुके पड़े थे, जो काम बहुत मेहनत करने के बाद भी पूरे नहीं हो पा रहे थे, अब आपके वह काम बहुत ही आसानी से पूरे होंगे। साथ ही साथ बेटा, तुम देखोगे कि नए नए कामों की यदि आप शुरुआत करने का सोच रहे हो, कुछ नया व्यापार या कोई नई नौकरी यदि आप ज्वाइन करना चाहते हो, तो आपको इन 24 घंटों में जरूर परिणाम मिलेंगे और बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे और आपके द्वारा की गई शुरुआत आपको बहुत अच्छे परिणाम देगी। आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि आपको अपनी खुशियों का बिल्कुल भी ढिंढोरा नहीं पीटना है। देखिए, जब जब आप लोगों को अपनी खुशियों के बारे में बताओगे, जब जब आप लोगों को अपनी सफलताओं के बारे में बताओगे, लोग हमेशा आपके खिलाफ साजिश बनाएंगे। और आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी यही है कि आप अपनी बातों को गुप्त नहीं रख पाते, आप अपने रहस्यों को छुपा नहीं पाते। आप लोगों के आगे काफी ज्यादा ढिंढोरा पिट देते हो और लोगों को अपनी खुशियों के बारे में बहुत ज्यादा बता देते हो, जिसके कारण आपके दुश्मनों तक आपकी एक एक बात पहुंच जाती है और आपके दुश्मन समझ जाते हैं कि आखिर आप क्या गलती कर रहे हैं और आपका अगला कदम क्या है। आपके दुश्मनों को आपकी पूरी जानकारी मिल जाती है और हम केवल यही चाहते हैं कि आप यही गलती जीवन में ना करें। अपनी बातों को जब आप गुप्त रखना सीख जाओगे, जब आप अपने रहस्यों को गुप्त रखना सीख जाओगे, तो दुश्मन चाहकर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि उसे वह बातें पता ही नहीं चलेगी। लेकिन जब जब आप उसे यह सच बताओगे कि देख भाई, मेरे जीवन में यह होने वाला है, देखो मेरे जीवन में यह होने वाला है, तो हमेशा वो आपके खिलाफ नया षड्यंत्र बनाएगा, हमेशा वो आपके खिलाफ नया नया खेल खेलेगा। इसीलिए आपको यह चीजें समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है
साथ ही दोस्त तो आपको बता दें, इन 24 घंटों में आपको जब भी कोई मौका मिले तो दोनों ही हाथों से उस मौके को अपना लेना देखिए। जीवन में छोटे या बड़े जो भी मौके मिलते हैं, उन मौकों को अपनाकर जीवन में आगे बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आप ऐसा सोचोगे कि मैं केवल कुछ बड़ा काम करूंगा या मैं छोटे मोटे व्यापार नहीं करूंगा, मैं कोई छोटी मोटी नौकरी नहीं करूंगा, मैं हमेशा बड़ा ही व्यापार करूंगा, तो आप बेटा जीवन में कभी भी तरक्की के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपके जीवन में हमेशा दुख रहेगा, जीवन में हमेशा संकट रहेंगे। इसलिए आपकी शुरुआत तो छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाकर ही करना पड़ेगी। शुरुआत में छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाओगे, फिर एक दिन आपके वह सब कुछ आपको मिल जाएगा जो आप प्राप्त करना चाहते हो। इसीलिए जिंदगी में अहंकार आपको पीछे छोड़ना होगा। देखिए, मनुष्य के जीवन में अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और अहंकार के चलते ही मनुष्य की जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। मनुष्य जब अपना अहंकार का त्याग कर देता है तो उसके सारे काम बहुत ही आसानी से पूरे होने लगते हैं। इसलिए आपको भी बस अपने अंदर का जो अहंकार है, क्यों आप में घमंड है, उसका त्याग करना है। फिर आप देखेंगे कि आपका जीवन बहुत सीधा हो जाएगा, बहुत सरल हो जाएगा और आपके जीवन में वह सब कुछ होगा जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। साथ ही साथ मित्रों, आपको बता दें, इन 24 घंटों में बच्चों के भविष्य को लेकर आप थोड़े परेशान रह सकते हो। बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेकर आपको थोड़ी चिंताएं हो सकती हैं, थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि इन 24 घंटों में आप निराश नहीं होंगे। आप जो भी काम करेंगे उसमें अवश्य ही निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेंगे और आपके काम बहुत ही आसानी से पूरे होंगे। अभी तक क्या हो रहा था, आप जब भी कोई काम करने जाते थे, उस काम में अंत समय पर कोई ना कोई मुसीबत आ जाती थी। उस काम में अंत समय पर कोई ना कोई ऐसी बाधा आ जाती थी कि आप सोच भी नहीं पाते थे। लेकिन अब आपके साथ ऐसा नहीं होगा। अब आपके द्वारा की गई मेहनत आपको अच्छा फल देगी। अब आपके द्वारा की गई जो प्रयास है वह आपको अच्छे परिणाम प्राप्त कराएंगे। आपको दोस्तों बस मेहनत करते रहना है। देखिए, कई बार जल्दी परिणाम नहीं मिलते। कई बार ऐसा होता है कि हम मेहनत करते हैं लेकिन हमें जल्द वह परिणाम प्राप्त नहीं हो पाते जिसके हम हकदार हैं। कई बार समय लग जाता है। ऐसे में आपको यह बात समझनी होगी कि समय लग रहा है तो कुछ अच्छा ही होगा। इसलिए इंतजार कर कर आपको सही समय की प्रतीक्षा करनी है। जी हाँ दोस्तों, जब भी आपको लगे कि इस काम को पूरा होने में काफी ज्यादा समय लग रहा है तो आपको जल्दबाजी नहीं दिखानी है। आपको केवल आपका इंतजार करना है। फिर आप देखना कि एक ना एक दिन काम अवश्य पूरा होगा। आप जिस काम के लिए मेहनत कर रहे हैं वह काम जरूर बनेगा और आपको मनचाही सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी। लेकिन यदि आप जल्दबाजी दिखा दोगे, बिना सोचे समझे अपने कामों को शुरू कर दोगे, तो बाद में दोस्तों आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बाद में आपको परेशानियां उठानी पड़ सकती है। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम बाकी लोगों को भी अच्छा समझ लेते हो। जो इंसान तुम्हें धोखा देने की फिराक में है, तुम सबसे पहले उसे ही धोखा दे दो। यानी उन लोगों से पीछा छूटवा लो। आने वाले 10 दिनों में जो कुछ समय में तुम्हारी जिंदगी दर्द भरी बनाना चाहते हैं। आज के दौर में हमें कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो किसी के छोड़ जाने पर शराबी बन जाते हैं, किसी के छोड़ जाने पर पागल बन जाते हैं, किसी के छोड़ जाने पर अपनी जिंदगी अपने हाथों बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं बनना है, क्योंकि तुम्हारे हृदय में परमात्मा है। तुम्हारे ऊपर साक्षात हनुमान जी का हाथ है। तुम कोई साधारण नहीं हो। तुम्हारे अंदर बहुत कुछ बसा हुआ है। तुम्हारे अंदर वो क्षमता है कि तुम दूसरों से पहले अपने आप को सतर्क कर सकते हो। यह वीडियो तुम्हारे सामने आई है क्योंकि भगवान चाहते हैं कि तुम जिंदगी में संभल जाओ, तुम किसी ठोकर खाने से बच जाओ। आगे उस व्यक्ति की जानकारी देंगे जो तुम्हें धोखा दे सकता है, या फिर अंत समय पर जिसे तुम्हें धोखा देना पड़ सकता है। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। सबसे पहले माता भद्रकाली के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी सच्चे मन से लिखे। आपकी बहुत बड़ी मनोकामना यहाँ पर माता रानी पूरी करने वाली है। देखिए, वैसे तो हमारा स्वभाव है कि एक बार जिस पर हम भरोसा कर लेते हैं, एक बार जिस पर हमें विश्वास हो जाता है, उस इंसान के लिए हम जान भी लूटा देते हैं। उस इंसान के लिए कभी अपनी खुशियों की परवाह नहीं करते और उस इंसान के लिए हम अपनी खुशियों का बलिदान भी दे देते हैं। लेकिन अभी जो तुम्हारे आसपास एक ऐसा इंसान है जो हमेशा तुम्हें नकारात्मक बना रहा है, तुम्हें ये समझा रहा है
कि तू ये काम मत कर, तू इस बात को नजरअंदाज कर दे। हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बहुत समय से बताकर गए हैं कि इंसान को जीवन में आगे बढ़ना है तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसके आसपास रहने वाले लोग कैसे हैं। उन लोगों का प्रभाव उसके ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है। इसलिए जरा अपने आसपास नजर घुमाइए। अपनों के बीच बसे हुए उन गलत लोगों को पहचानिए जो तुम्हारे सही निर्णय को भी गलत बता रहे हैं। जो लोग तुम्हारी गलतियों पर भी तुम्हें सलाह देने की बजाय तुम्हें और गलत काम करने के लिए उकसा रहे हैं। जो लोग तुम्हारे अंदर नकारात्मकता भर रहे हैं कि ये काम तुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसे लोग अगर आसपास रहेंगे तो इनसे चुपचाप रिश्ता तोड़ लेना। अंत समय पर इन्हें धोखा भी देना पड़े तो इनमें से किसी एक को और धोखा दे देना, वरना तुम्हारी जिंदगी ये इस कदर बना देंगे कि ना तो तुम समाज में नाम बना पाओगे और ना ही अपनी पहचान बना पाओगे। तुम्हारी छवि बहुत छोटी सी बनकर रह जाएगी, जहां तुम्हारे अंदर ना कोई काबिलियत होगी और ना ही तुम्हारे अंदर कोई नयापन आ पाएगा। ये बात ध्यान रखना। ग्रह सितारों की अगर बात करें, राहु बहुत अच्छी में बैठा हुआ है, तुम्हारे करियर के तीसरे भाव में बहुत अच्छे फल प्रदान कर रहा है। तुम्हें बता दें कि पिछले साल इसी राहु की वजह से तुम्हारे काम बनते बनते बिगड़ रहे थे, लेकिन इस साल जो ग्रह दशा तुम्हारे लिए बन रही है वहां पर बहुत ही जबरदस्त